Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देवी अहिल्या के प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए इस पुरुष ने सबसे पहले उठाया हाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। देवी अहिल्या जिनकी ये स्ट्रगल, ये जो प्रस्ताव पास करने की कोशिश है, ये सबसे मुश्किल हो रही थी क्योंकि सबके सब पुरुष उनके खिलाफ थे। मल्हार सरकार वहां पे थे नहीं, मगर बाकी जितने भी वाड़े में पुरुष हैं सब उनके खिलाफ हैं, चाहे वो गंगूबा तात्या हो, चाहे खंडेराव हो और चाहे तुक्कू जी हो। तुक्कू जी जो शुरू से ही देवी अहिल्या के साथ रहे हैं, इस बार उनका भी समर्थन नहीं मिला देवी अहिल्या को। तो फिर किसका मिला समर्थन सबसे पहले और कैसे मिला वो समर्थन, चलिए चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, देवी अहिल्या की आखिरी दलील, आखिरी उदाहरण, वो भी उन्हें स्ट्रगल करके मिली। उसमें उन्होंने वो साबित कर दिखाया जिसके लिए उन्होंने वो आखिरी उदाहरण दी थी, यानी कि वो प्रस्ताव पास कराना। तो देवी अहिल्या के कहने पे 3 बच्चियां, छोटी बच्चियां दरबार में आती हैं और तीनों देवियों के रूप में हैं। जब वो दरबार में आती हैं तो जो भी दरबार में है कोई भी रोक नहीं पाता है अपने आप को, सब उनके सामने नतमस्तक होते हैं क्योंकि उनका रूप जो है बच्चियों का वो देवियों का रूप है। सब लोग अपनी इच्छा से उनके सामने सर झुकाते हैं ताकि देवियों का अनादर ना हो। यही बात देवी अहिल्या साबित करना चाहती थी। ये बात उन्होंने देखी, ऑब्जर्व किया एक एक पर्सन को जो दरबार में था कि कैसे वो अपनी इच्छा से इन देवियों को नमन कर रहे हैं जो हथियार लिए हुए हैं, जिसका वो विरोध कर रहे थे कि स्त्री के हाथ में हथियार क्या मतलब बनता है। यहाँ पे देवियों के हाथ में त्रिशूल है, तलवार है और बाकी हथियार है। जब ये सब देखती है देवी अहिल्या तो वो फिर अपनी दलील पेश करती है और कहती हैं कि जो सबसे बड़ा धर्म है वो है आत्मरक्षा। हर किसी को इस धर्म का पालन करना चाहिए, हर किसी का हक है कि वो अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम हो। मगर उससे भी बड़ा धर्म क्या है? देश। उससे भी बड़ा धर्म है देव। उससे भी बड़ा धर्म है धर्म की रक्षा करना। तो देश, देव और धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो जब ये देवियां, जो 3 बच्चियां एंटर हुई, आप सबने अपनी इच्छा से इनको नमन किया। क्यों किया? क्योंकि आप इनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये देवी अहिल्या की दलीलें ऐसी आएंगी जो मुझे लगता है जिसकी वजह से आगे दरबारी इन बातों को समझ पाएंगे जो देवी अहिल्या इतनी देर से समझाना चाहती हैं। और वो साथ में ये भी समझाएंगी, जो हम नए प्रोमो में देख रहे हैं, कि जो समाज के हित में है वो क्या है। क्योंकि अभी तक तो ये सब लोग ये समझ रहे हैं कि जो देवी अहिल्या कर रही हैं इससे समाज का हित नहीं होगा, बल्कि ये तो समाज को ढाने की बात कर रही हैं, धर्म के खिलाफ बात कर रही हैं। मगर देवी अहिल्या यहाँ पे समझाएंगी कि ये समाज के हित में है, मैं कोई समाज को ढा नहीं रही हूँ। समाज खाली आज ही नहीं है, समाज तो आगे भी होगा, तो आगे के लिए ये जरूरी है। तो दोस्तों, देवी अहिल्या जब अपनी दलीलों को पूरी तरह से सबके दिमाग में बिठा देंगी, जो पहले से ही है, सिर्फ उन दलीलों को, उस विश्वास को जगाने की जरूरत है जो देवी अहिल्या करेंगी, तब सबके दिमाग में ये बात आएगी। और फिर जो देवी अहिल्या ने शुरू में कहा था कि मैं ये प्रस्ताव पास करवा सकती थी, जो भी उनका कहना था उसमें यही था कि मैंने वो चुनौती जीती, वो प्रस्ताव पास हो सकता था चुनौती के हिसाब से, मगर मैं चाहती हूं कि सब दिल से इस प्रस्ताव का स्वागत करें। इसी पॉइंट को वो यहाँ पे प्रूव करेंगी कि अब आपने इन तीनों देवियों का सब इच्छा से स्वागत किया है, आपने अपनी मर्जी से शीश निभाया है, आपने उनका आदर किया है। वैसे ही मैं चाहती हूं कि आप सब जितने भी लोग दरबार में मौजूद हैं अपनी इच्छा से इस प्रस्ताव की हाँ में अपना हाथ उठाइए कि कौन सहमत है, ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। यहाँ पे गंगूबा तात्या के चेहरे की हवाइयां तो उड़ती दिखाई देती ही हैं, क्योंकि अंदर से तो वो खुद भी कन्विंस हो गए हैं, मगर जो पुरुष प्रधान पार्ट है उनके अंदर, ईगो है उनके अंदर, वो उनको कन्विंस होने नहीं दे रही है। खंडेराव भी कन्विंस है, मगर देख नहीं पा रहे हैं कि कैसे ये प्रस्ताव होगा।
पास, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि मैं पहले हाथ उठाऊं, जबकि वो कन्विंस है। अब पहले हाथ उठाने के लिए जो करेज है, वो साहस है, वो किस में होना चाहिए? होना तो सब में चाहिए, मगर ये साहस दिखाते हैं तुक्कू जी। सबसे पहले तुक्कू जी हाथ उठाते हैं और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 अनेक हाथ इस प्रस्ताव को अपना समर्थन देते हुए उठते हैं। अब जो दरबार गंगूबा तात्या बहुत देर से बोल रहे कि दरबार का निर्णय, दरबार का निर्णय, अब गंगूबा तात्या के सामने दरबार का निर्णय है और दरबार पूरी तरह से 100% सहमत है कि यह प्रस्ताव पास होना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह गंगूबा तात्या की हार हो जाएगी। यहां पे उस ईगो की हार होगी जो उनके अंदर है, और ये ईगो उनको और ज्यादा नुकसान करेगी अगर वो अभी इसको नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरह देवी अहिल्या ने यह प्रस्ताव पास कराया सबकी इच्छा से, सबको ये समझा के कि नारी के लिए भी आत्मरक्षा जो वो करना चाहती है अपनी, उसके लिए उसका ये शस्त्र शिक्षा लेना कितना जरूरी है। मुझे तो ये पार्ट बहुत अच्छा लगा, नए प्रोमो में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। देखते हैं एपिसोड में कितना और आगे देखते हैं हम। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.